रूट निकालने की मेथड पढ़ेंगे। पहली मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है। दूसरी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरी मेथड है डिवीज़न मेथड। तो यहाँ मैंने शेप बनाया है स्क्वायर का, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो साइड दी हुई है, साइड का साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब एरिया ऑफ स्क्वायर निकल रहा है। इसका मतलब उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई होना एरिया ऑफ स्क्वायर कहलाता है। या यदि हम डिजिट में लें तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। जैसे मैंने कि एग्जांपल के दिया स्क्वायर ऑफ 5। इसका मतलब 5 का हम यदि 5 के पावर 2 कर दें तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। वैसे ही स्क्वायर ऑफ 6, इट मीन्स 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। स्क्वायर रूट जो है आपका वो देखिए, स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया। यदि हम ये 9 के ऊपर जो पावर 2 लगी हुई है वो 81 राइट साइड में आ जाएगी, तो ये 2/1 है तो इधर आकर के वो 1/2 हो जाएगी और 1/2 को ही स्क्वायर रूट कहा जाता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल दिया 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। तो ये हमने देखा। इसके बाद देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल स्क्वायर रूट। जैसा कि मैंने साइन बनाया है वो देखिए, उसे हम डिनोट करते हैं स्क्वायर रूट के सिंबल से। उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है रूट ऑफ 16। रूट ऑफ 16 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होगा, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। तो हमने ये अभी स्क्वायर रूट की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। अब जैसा कि मैंने फर्स्ट वाला पार्ट बताया था फाइंडिंग स्क्वायर रूट निकालने का, मतलब स्क्वायर रूट निकालने का पहली मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। मतलब उसके नाम से ही स्पष्ट है कि सब्ट्रैक्शन रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इज़ एन स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे स्टार्टिंग से ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1, उसके बाद 2 तो इवन हो जाएगा तो 3 आएगा, +5 +7 +9, ये टोटल नंबर में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 5 जा 25, मतलब इसका सम 25 आ जाएगा। ये समझाने का कारण ये भी है, जैसे देखिए ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है उसमें, क्योंकि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव और नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि सपोज़ इस जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है रूट ऑफ 81। अब 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहली स्टेप क्या करनी पड़ेगी। पहला ऑड नंबर है 1, तो 81 में से 1 माइनस किया 80 आ गया आपका। 80 में से 3 माइनस किया 77 आ गया। फिर 77 में से 5 माइनस किया तो 72 आ गया। इस प्रकार हमारी 4th 5th 6th 7th 8th और 9 स्टेप में क्या हो जाएगा, 17 माइनस 17 यानी डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि कौन सी स्टेप में हमारा डिफरेंस 0 आता है। जिस भी स्टेप में हमारा डिफरेंस 0 आएगा वो स्टेप, जैसे इसमें 9 स्टेप में डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 होगा। इसलिए यही ध्यान देना है आपका
आपको। तो जो 9 है, क्योंकि 9 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ जाता है, तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। इस मेथड में समय अधिक लगता है। जैसे सपोज़ हम स्क्वायर रूट ऑफ 625 निकालें तो इसका स्क्वायर रूट 25 होता है। इसका मतलब 25 स्टेप में डिफरेंस 0 आएगा, तो प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट जो हमारी है स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि नेक्स्ट हमारी स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारी नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें जैसे आपके जानते हैं प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा जो या तो 1 के टेबल में आएंगे या खुद के टेबल में आते हैं, तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, जैसे 6 है हमने लिया, तो 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन होंगे 2 × 3। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और उसे हम प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे 2 × 2, 3 × 3। वैसे ही एक अनदर एग्जांपल मैंने ले लिया 8 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2, यानी 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये 8 के फैक्टर हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो हम 64 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो इसे हम इसके लिए हमारी डिविजिबिलिटी का रूल यदि हमें याद है तो बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। जैसे 324 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो बिल्कुल जैसे फैक्टराइज निकालते हैं तो फैक्टर निकालते हैं वैसा ही प्रोसेस करनी पड़ेगी। 324 में 1s प्लेस में 4 है, तो ये 2 के टेबल से डिविजिबल होगा। तो हमने 324 को 2 से डिवाइड किया तो 162 आ गया क्वेश्चन। फिर 162 के लास्ट में भी 2 है, तो इसे फिर से 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, और 81 को 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 27 क्वेश्चन आ जाएगा। फिर 3 के टेबल में 27 9 टाइम में आता है, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो 324 है उसमें 2 की एक पेयर बनी है, फिर 3 की 2 पेयर बनी हुई है। तो इसमें क्या करते हैं, हम हर पेयर में से एक नंबर को नोट करते हैं, तो वो उसका स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि मैंने राइट साइड में देयरफॉर करके लिखा हुआ है 324, यानी 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 3 का भी स्क्वायर है मल्टीप्लाई 3 का भी स्क्वायर है। तो 2 × 3 × 3 ब्रैकेट क्लोज करके तीनों के बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया है। अब ये जो स्क्वायर राइट साइड में है वो लेफ़्ट साइड में स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अब राइट साइड की वैल्यू का, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 80। तो हमने ये देखा कि इस मेथड से स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18 आया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 18 का 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 324 आ जाएगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या 48 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है? चलिए करके देखते हैं। 48 को 2 के टेबल से डिवाइड किया 24 आया, फिर 24 को 2 के टेबल से डिवाइड किया 12 आया, फिर 12 को 2 के टेबल से डिवाइड किया 6 है, फिर 6 को 2 के टेबल से डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 को 3 के टेबल से डिवाइड किया 1 आया। अब पेयर बनाते हैं ज़रा। 2 की एक पेयर 2 की बनी, फिर 2 की दूसरी पेयर बनी, लेकिन 3 की पेयर नहीं बन रही है। इसका मतलब हमने ये पाया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारी सेकंड मेथड थी। आइए अब हम देखते हैं हमारी थर्ड मेथड, डिवीज़न मेथड। जब नंबर अधिक डिजिट या अंक का हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तब हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, हम 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये ऐसा करते करते हम 9 के स्क्वायर तक लिख लेंगे। पहले सबसे पहले एक काम कर लेंगे हमें। उसके बाद हमें स्क्वायर रूट निकालना है 5776 का। इसके लिए जैसे मतलब भाग विधि तो हम करते हैं, डिवीज़न मेथड करते हैं, लेकिन स्क्वायर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला काम हम करेंगे कि राइट साइड से पेयर बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो 76 है इसके ऊपर हमने एक पेयर बना दिया, फिर एक पेयर हमारी बन गई। उसके बाद 57 उसके ऊपर दूसरी पेयर बना दी, यानी बार कहते हैं जिसे। अब हम ये देख रहे हैं कि 57 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है, 57 जो नंबर है ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 8 के स्क्वायर 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 का स्क्वायर लेंगे जो कि 49 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे 7 7 जा 49। अब यहाँ हमने 7 का स्क्वायर लिया है तो 7 को ही प्लस करेंगे लेफ़्ट साइड में। तो 7 + 7 14 हो गया आपका। और 57 में से हमने 49 को माइनस किया तो ये 17 में से 9 माइनस किया तो 8 आया। इसके बाद क्या करते हैं, एक नंबर को नहीं नोट करेंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं जनरली एक नंबर को ही नीचे उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक पेयर को उतारेंगे। तो ये 76 पूरी नोट कर लेंगे। तो ये अब बन गया 876। अब 14 को एज इट इज़ ही रखना है। इसके बाद फिर से चेक करेंगे कि इसके लास्ट में देखिए 6 है, तो किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आ रही, ये मैंने शो किया। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36। तो ये दोनों नंबर को हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये 1 4 14 है, 14 को एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद हम स्क्वायर लेंगे। जैसे हमने 4 का स्क्वायर लिया तो ये 576 आ रहा है, तो जो कि 876 से छोटा है। तो 6 का स्क्वायर लेके भी देख लेते हैं। 14 को फिर से एज इट इज़ ही रखना है और 6 का स्क्वायर लिया हमने, मल्टीप्लाई किया तो 876 आ गया। इसका मतलब 14 के बाद हमने 6 की पेयर ली है। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और प्लस में भी 6 ही प्लस करेंगे। ये 152 आ गया आपका लेफ़्ट पार्ट में। और 146 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 876 आ गया। तो रिमाइंडर इस प्रकार 0 0 आ गया। इसलिए इस मेथड से भी बहुत हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5776 का स्क्वायर रूट 76 आ गया। वैसे ही मैं एक और मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमें सपोज़ √3 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो √3 का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ केवल एक सिंगल नंबर है, इंटीग्रल में दिया हुआ है 3। अब आपको डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 की पेयर लेंगे। 2 0 एक पेयर बन गई, बार लगा दिया, फिर 2 0 एक पेयर बन गई, फिर 2 0 एक पेयर। जितने हमें डेसिमल पॉइंट के बाद के प्लेसेस निकालने हैं उतने हम 0 की पेयर करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो ये 3 हमने लिखा। अब 3 जो है, जैसा कि मैंने अभी समझाया था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमारा नंबर है 3। तो 3 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में 3 आ रहा है। तो हम यहाँ लेंगे 1 1 जा 1, 1 लिया और 1 को ही प्लस करेंगे। तो 1 + 1 2 हो गया और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मैंने अभी बताया था कि इसमें एक पेयर उतर जाती, तो हम 2 0 यहाँ पे नोट करेंगे, मैंने एक पेयर नोट किया। तो अब ये 200 बन गया। अब 2 को एज इट इज़ ही रखना है। अब इसके बाद 200 से छोटा नंबर लेना है, तो किसकी पेयर लें, तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं। जैसे हम ट्राई करेंगे, यदि हम 6 की पेयर ले, 2 को एज इट इज़ ही रखना है, 6 की पेयर लेते हैं तो 156 आ रहा है, जो कि
200 से तो काफ़ी छोटा हो रहा है। एक बार 7 की पेयर लेके भी ट्राई कर लेते। 2 एज इट इज़ रहेगा। जब हमने 7 की पेयर है तो 189 आया। एक बार हम 28 यानी 2 को एज इट इज़ रखेंगे, 8 की पेयर लेके भी देख लेते हैं। ये 224 आया। ये तो 200 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए परफेक्ट यही रहेगा कि हम 7 टाइम में 7 की पेयर ले लेते हैं। तो 27 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ जाएगा। और 200 में से 189 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इधर इस साइड में देखे जरा, हम 7 में 7 प्लस करेंगे, 14 4 कैरी ओवर 1 2 1 3 34 आ गया। और इधर एक पेयर जीरो की फिर से नोट कर लेंगे। अब ये 1100 बन गया। अब 1100 बन गया। अब 34 को हमें कुछ भी नहीं करना है, 34 लिखा ही रहेगा। अब इधर पेयर लेनी है, तो ऐसी कौन से नंबर की पेयर ले कि उसका मल्टीप्लाई करने पर 1100 से छोटा नंबर आए। तो हम देख रहे हैं कि 34 में 3 की पेयर ले रहे हैं, तो 343 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 1029 आ रहा है। एक नंबर ज़्यादा लेके भी देख लेते हैं। 34 और 4 की पेयर लिया तो 1376 आएगा। ये 1100 से ज़्यादा हो जाएगा, 1100 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए परफेक्ट यही हो कि हम 3 की पेयर लें। इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा और प्लस भी 3 ही करेंगे, ये 346 हो जाएगा। और 1100 में से 1029 को माइनस करेंगे तो 71 आ जाएगा। अब हमारी एक जीरो की पेयर फिर से नोट कर लेंगे। अब ये 7100 बन गया। अब इधर 346 को कुछ नहीं करना है। अब पेयर लेंगे 2 की 3 की लेके देखते हैं। जब हमने 2 की पेयर ली तो 6924 आया और 7100 नंबर है हमारा। एक बार हम 3 की भी पेयर लेके देखते हैं। 346 को वैसे ही एज इट इज़ ही रहने देना है। इधर लेंगे 3 की पेयर राइट साइड में, तो ये नंबर 10389 आ रहा है, जो कि 7100 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 2 की ही पेयर लेंगे। तो 346 के बाद 2, इधर भी 2, क्वेश्चन में भी 2, इधर भी 2 और प्लस भी 2 करेंगे। ये आ गया आपका 3464। इधर 7100 में से 6924 को माइनस किया तो 176 आपका बचा। ये प्रोसेस चलती जाएगी। इधर हम जीरो की पेयर बढ़ाते जाएंगे। इधर आपका जो स्क्वायर रूट का आएगा 1.732, मतलब बढ़ते जाएगा नंबर जो भी है, मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं आगे भी। अभी हमने डेसिमल पॉइंट के 3 प्लेसेस तक ही निकाला है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हाँ इज इक्वल टू आया 1.732। तो ये प्रोसेस भी बहुत अच्छी प्रोसेस है। इस प्रकार आज हमने सीखा है कि स्क्वायर रूट की तीनों मेथड पढ़ी है, हमने आज समझा है। जैसे कि एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। हमने पढ़ा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, पहली मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बस छोटा सा नंबर ले रही हूँ, 49 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमें पता है 49 का स्क्वायर रूट यानी 7 7 या 49। इसका मतलब हम देख रहे हैं एग्जांपल में कि 7 स्टेप में डिफरेंस 0 आ रहा है, इसलिए 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। क्योंकि इस मेथड में 7 स्टेप में ही 0 प्राप्त हुआ, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे 144 है, 144 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो फिर से इसमें डिविजिबिलिटी काम आएगी हमारे लिए। 144 इसकी वंस प्लेस में 4 है, 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, कोशेंट 72 आ गया। फिर 2 के टेबल से किया 36 कोशेंट आ गया। उसके बाद फिर हमने 2 के टेबल से डिवाइड किया, 18 को 9 आ गया। फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देयरफॉर 144 देखिए, एक पेयर 2 की बनी, दूसरी पेयर बनी और 3 की एक पेयर। तो हम 2 की स्क्वायर लिख देंगे इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर।
तो ये 2 की भी पावर 2 है, 3 की भी पावर 2 है, 3 की भी पावर 2 है। तो इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज और पावर लगा देंगे 2। अब ये 2 जो पावर है इधर आके 1/2 हो जाएगी और इधर बच जाएगा 2 × 2 × 3। तो 1/2 पावर को ही स्क्वायर रूट कहा जाता है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 हो जाएगा। अब थर्ड मेथड को फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, जो कि डिवीज़न मेथड है। जैसे हमें सपोज़ निकालना है 3600 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने जैसे कि सिखाया था, इस मेथड में पेयर बना लेंगे राइट साइड से, जिसे बार भी कहा जाता है। तो ये 2 0 के ऊपर बार लग गया, 36 के ऊपर बार लग गया। तो ये आपकी 2 पेयर तैयार हो गए। अब 36 हमें पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 6 इधर भी 6 और क्वोशंट में भी 6 6 36। 6 को ही प्लस करेंगे। फिर हमने ये एक स्टेप हो गई तो लाइन खींच दिया। 6 में 6 को प्लस करेंगे 12 आ गया। अब यहाँ क्रॉस क्रॉस आ गया है। अब एक पेयर उतर जाएगी 0 की। अब 12 के बाद हम किसका स्क्वायर लेंगे कि यहाँ 0 आना चाहिए। तो हम 0 ही लेंगे। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो 120 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 लिया था तो 0 को ही प्लस करेंगे तो यहाँ 120 ही आ जाएगा। तो इस मेथड में देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इज इक्वल टू 60 होगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।